अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। तो मैं आप सब से आज जो ज़रूरी बात शेयर करने जा रही हूँ वो है तलफ़ुज़, यानी अरबी ज़ुबान का तलफ़ुज़ क्यों ज़रूरी है सीखना। हम अपने अरबी ज़ुबान का तलफ़ुज़ कैसे दुरुस्त करें, हम उन्हें नमाज़ों में और कुरान पाक में अपने तलफ़ुज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो लोग खाली नाजरा पढ़ना चाहते हैं तो वो अपने तलफ़ुज़ को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हमें कौन सी चीज़ें हैं जो ख़ास ज़रूरी सीखनी चाहिए। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे लगाएं और लाइक का बटन दबा दें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तलफ़ुज़ सीखना क्यों ज़रूरी है। कुरान मजीद को तजवीद के मुताबिक पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। जो शख्स कुरान मजीद को तजवीद से या उसके तलफ़ुज़ को नहीं सीखता तो वो गुनहगार होगा। तो तलफ़ुज़ सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुरान और हदीस से इस बात का अंदाज़ा लगाया गया है कि दुरुस्त तलफ़ुज़ के बग़ैर कुरान पढ़ना सख्त गुनाह है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। ये इसलिए कहा गया क्योंकि जब जिनको तलफ़ुज़ नहीं आता कुरान पाक पढ़ते हैं तो इसमें गलती होने का अंदेशा होता है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलफ़ुज़ और लबो लहजा के साथ पढ़ने और पढ़ाने पर पाबंद किया है कि ख़ुद भी ऐसा पढ़ें और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को भी ऐसा ही सिखाएं। इसी वजह से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ताबईन और हमारे बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल से साबित है कि तलफ़ुज़ सीखना ज़रूरी है। बग़ैर तलफ़ुज़ के पढ़ना सवाब की बजाय गुनाह है। जैसे नमाज के अरकान रुकू और सुजूद फ़र्ज़ हैं, इसी तरह क़िराअत भी फ़र्ज़ है। अगर क़िराअत सही नहीं हुई तो नमाज कैसे सही होगी। यानी आप नमाज के लिए खड़े हुए हैं और आपकी तलफ़ुज़ नहीं ठीक या आपकी अरबी के हरूफ नहीं ठीक से निकल रहे और आप उस पर गलती कर रहे हैं, ज़बर ज़ेर पेश की गलती निकल रही है या आप लफ्ज़ों को अदा नहीं कर पा रहे दुरुस्त तरीके से, तो वो यानी आपकी क़िराअत ठीक नहीं है, आपके अरबी के तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए आपकी जब क़िराअत यानी आपकी तजवीद, आपका तलफ़ुज़ अच्छा नहीं तो इसका मतलब आपकी वो ठीक नहीं है, तो आपकी नमाज भी बिल्कुल ठीक नहीं है, आपने सही अदा नहीं की। इसी तरह हज़रत मौलाना शाह अशरफ और हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक और मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि सभी बुज़ुर्ग तलफ़ुज़ सीखने पर सख्त से सख्त ताकीद फरमाते हैं ताकि नमाज और तिलावत में लहने जली यानी ऐसी गलती जिससे नमाज फासिद हो जाती है इससे बच सके। अस्तग़फ़िरुल्लाह। लहने जली का क्या मतलब है। लहने जली का मतलब ये है कि अगर कोई इतनी मोटी वाज़िया गलती करता है जिससे मायनी तब्दील हो जाए या ऐसी गलती करे जिससे ज़बर ज़ेर या पेश या हर्फ या तब्दील हो जाए या मखरज तब्दील हो जाए, ऐसी गलती करने से नमाज फासिद हो जाएगी। यानी वो नमाज नहीं कहलाएगी, वो नमाज गलत होगी, आपकी वो गलत तसव्वुर की जाएगी अगर आपकी क़िराअत, आपका अरबी का तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं है। तो कोशिश करें अपनी ये ज़ुबानों को दुरुस्त करें
तलफ़्फ़ुज़ सीखें। हमारी इस वीडियोस में, हमारी इस सीरीज़ के ज़रिए आप तलफ़्फ़ुज़ और नमाज को दुरुस्त कर सकते हैं। हमारा ये जो सेशन शुरू हुआ है वह तलफ़्फ़ुज़ और नमाज दुरुस्त कीजिए का सेशन है। इंशाअल्लाह हमने स्टार्ट किया है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है कि तलफ़्फ़ुज़ सीखना क्यों ज़रूरी है। यहाँ से हमने शुरू किया है। इंशाअल्लाह बारी बारी हम आपको बताएंगे कि आप अपना नमाज में तलफ़्फ़ुज़ कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। आप नमाज में कौन सी ऐसी कोताहियाँ करते हैं जिससे नमाज आपकी अधूरी रह जाती है, जिससे नमाज में आप कमी कर देते हैं, और क़िरात की और भी दूसरी मसले मसाइलों की, जिसकी वजह से आपकी नमाज दुरुस्त अदा नहीं होती। आप तो अपनी तरफ से नमाज अदा कर लेते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होता कि आपने नमाज बिल्कुल ठीक पढ़ी है या कैसी पढ़ी है। नमाज में होने वाली तमाम कोताहियों को दूर करें और हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह आपको वक्फतन जो है हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। आज जो है हमने सीखा है तलफ़्फ़ुज़ कैसे दुरुस्त करना है। इसके बाद हम सीखेंगे कि हमने तलफ़्फ़ुज़ किस तरह से दुरुस्त करना है, हम कहाँ कहाँ कौन सी गलती करते हैं जिससे मायने तब्दील हो जाते हैं। फिर हम ये सेशन रखेंगे कि आप अगर अरबी बहुत अच्छी पढ़ना जानते हैं या आपको अरबी आती है तो आप किस तरह से ये जायज़ा ले सकते हैं कि आपकी अरबी दुरुस्त है। उसका भी हम एक सेशन रखेंगे और आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि आपकी अरबी कितनी अच्छी है और कितनी दुरुस्त है। इंशाअल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे लिए हमारी इस वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें। ये आपके लिए और हमारे लिए सदका जारिया है। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।